नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात को लेकर, अपने भाइयों के रोज़गार को लेकर, किशनगंज की समस्या को लेकर कि जब से होश संभाला हूँ तब से लेकर आज तक किशनगंज में एक भी इंडस्ट्री, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री हो या वो बड़ी इंडस्ट्री हो, आज तक कोई एक इंडस्ट्री नहीं खुला। लोग यहाँ से पलायन कर गए, पाट की खेती ख़त्म हो गई, लोग पाट को मक्का में तब्दील कर लिए, मक्का को चायपत्ती बागान में तब्दील कर लिए, लोग अनारस उगाने लगे पाट को छोड़कर, जो कि हमारा मुख्य खेती था। और ये ज़िला बाढ़ से ग्रसित ज़िला है। पटुआ एक ऐसा चीज़ है जो बाढ़ में भी नुकसान नहीं होता है, बाढ़ में खराब नहीं होता है। यहाँ के कोई भी पॉलिटिशियन आज तक किशनगंज के किसानों की चिंता नहीं किए कि एक छोटी सी इंडस्ट्री या मान लीजिए सरकारी कोई ऐसा महकमा जो पाट की खरीदारी कर सकता है किशनगंज में, किसानों को अच्छा दाम मिल सकता, किसी ने भी इस चीज़ की कोशिश नहीं की। किशनगंज में मकई आज खेत में बाढ़ की वजह से सड़ जा रहा है, किसान हमेशा नुकसान में जा रहे हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन किसी को इस सब चीज़ों का चिंता नहीं है। हम अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि हमारी आवाज़ को वो विधानसभा लोकसभा में रखेंगे, हमारे ज़िला की तरक्की कैसे होगी इस चीज़ पर वो बहस करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, योजनाएं सैंक्शन कराएंगे, और जो सब चीज़ हमारे ज़िले में नहीं है उन सब चीज़ों की आपूर्ति हो, इसलिए हम लोग सांसद और विधायक चुनते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ में कोई है तो हमारे किसान भाई हैं। उनको खाद की आपूर्ति नहीं होती है, खाद सही समय पे नहीं मिल पाता है, सही दाम पर नहीं मिल पाता है, बंगाल से उन्हें खाद लाना पड़ता है। ये समस्या है। इन समस्याओं के पीछे के कारण को आपको जानना पड़ेगा कि हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो प्रतिनिधि हमारे बात को पुरजोर तरीके से विधानसभा में और पुरजोर तरीके से लोकसभा में रखे। अगर बात सरकार नहीं मानती है तो अनशन पर बैठे, पब्लिक को लेकर धरना करे। लेकिन हमने आज तक किशनगंज ज़िले में ये सब चीज़ नहीं देखा है। एक जूट फैक्ट्री या एक मक्का का फैक्ट्री, एक प्रोसेसिंग प्लांट जो फलों का प्रोसेसिंग प्लांट होता है, जो लोग अनारस उगाते हैं, इन सब टाइप का एक छोटा सा फैक्ट्री, 2-4 फैक्ट्रियां अगर किशनगंज में खुल जाए, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, किसान आबाद हो जाएंगे, किसान खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। लोग इलेक्शन के समय आते हैं, वोट मांग लेते हैं, उसके बाद से चुनाव जीत जाते हैं, चले जाते हैं, सो जाते हैं, सो के रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। मैं एक बार फिर आपको ये चीज़ चेताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप अपने हक की लड़ाई, विधानसभा चुनाव को छोड़िए, आप अपनी हक की लड़ाई के लिए आप आगे बढ़िए। आप ऐसे आदमी को चुनिए जो आपकी हक की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ सकेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किशनगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई भी इंडस्ट्री आराम से खोली जा सकती है, सरकार को झुकाया जा सकता है। समय आएगा तो वो भी करके दिखा दूंगा। मैं अपने किसान भाइयों से ये अपील करता हूँ कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसा नेता चुनना है आपको, एक ऐसा व्यक्ति चुनना है आपको जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और किशनगंज में जूट फैक्ट्री हो, मक्का फैक्ट्री हो या फिर कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, प्रोसेसिंग प्लांट हो, लगाने की कोशिश करेगा और आपकी हक की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। मेरी बचपन, मैं यहाँ पैदा हुआ, पला बढ़ा, बचपन मेरा यहीं गुजरा, जवानी यहीं गुजर गई। आज मैं रोज़गार कर रहा हूँ, अपने लोगों के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं, जो बदहाली की स्थिति उनकी पहले थी वही बदहाली की स्थिति उनकी आज भी है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या कारण है, क्या रीज़न है?
हम गाड़ियों में घूमते हैं, वो आज भी साइकिल में चलते हैं। हम महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, वो आज भी लुंगी और कुर्ता में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लुंगी हमारा परंपरागत वेशभूषा है, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लुंगी से ऊपर उठकर भी और भी कुछ है जिसको हमें धारण करना पड़ेगा, अपने बच्चों को पहनाना पड़ेगा, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा, पढ़ाई करानी पड़ेगी, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उनकी अच्छे परिवार में अच्छे घर में शादी हो सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सुखी संपन्न हों, हमारा कारोबार अच्छा चलेगा, हमारे रोज़गार अच्छे होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। सरकार पूरी कोशिश करती है, लेकिन किशनगंज का कोई भी आदमी यहाँ पे किशनगंज पोटिया हो, कहीं हो, टेढ़ा गाछ हो, देख लीजिए आप, बहादुरगंज देख लीजिए आप, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई रोज़गार का साधन नहीं है। कोचाधामन, ठाकुरगंज, इन दोनों जगह में कुछ रोज़गार आपको मिलेंगे क्योंकि बहुत लंबी लंबी सड़कें बन रही है वहाँ पे। मास्टर मुजाहिद आलम ने 2 बहुत बड़ी योजना कोचाधामन के लिए लेके आए, एक बरबट्टा वाले रोड का चौड़ीकरण, दूसरा DB 50 रोड का चौड़ीकरण। ये दोनों रोड का चौड़ीकरण बहुत महत्वपूर्ण योजना था जो कोचाधामन को तरक्की करने में बहुत मददगार साबित होगा। जो रोड पहले 10 फुट का था, आज वो रोड 18-20 फुट बनने जा रहा है। इससे आवागमन सुचारू रूप से चलेगा, रोज़गार की भरमार होगी, रोज़गार लोगों को मुहैया होगा। उसी तरह से ठाकुरगंज में टी फैक्ट्री है, वहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं, लेकिन आप बहादुरगंज में देख लीजिए, किशनगंज में देख लीजिए, कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं है, कहीं कोई लोगों का रोज़गार का साधन नहीं है। इसीलिए मैं आपको आपकी चिंता करते हुए आपसे ये अपील करता हूँ कि आने वाले विधानसभा में आप अपने उम्मीदवार को ध्यान में रखकर इस चीज़ को वोट दीजिए कि आपकी बातों को कौन लेकर आगे बढ़ेगा और कौन आपके साथ में सच्चे दिल से कदम मिला कर चलेगा। धन्यवाद।